बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच था, जो कि कल तो पाकिस्तान पहला मैच खेल चुका था और आज न्यूजीलैंड जो कि मेज़बान मुल्क है, आज पाकिस्तान ने उसको 6 विकेटों से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए और अब पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट का फाइनल जो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा उसके खेलने के इम्कानात खासे रोशन हो गए, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड को 2 मैचेस बांग्लादेश से खेलने और 1 मैच पाकिस्तान से खेलना है, जबकि पाकिस्तान को 1 मैच मजीद बांग्लादेश और 1 न्यूजीलैंड से खेलना है। आज चूँकि डे एंड नाइट मैच था, न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ये मैच शुरू हुआ। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच जो था वो दोपहर 3 बजे शुरू हुआ और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान ने खासतौर पर बैटिंग में बाबर आजम ने दी, यकीनन वो काबिल सताइश है। उन्होंने बड़ी उम्दा स्टाइलिश इनिंग्स खेली। एक कभी रिजवान रन्स करते हैं तो कभी बाबर आजम, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जो इस 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में अपनी माहिराना राय हमारे साथ देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, वो जो हम बात कर रहे थे कि कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, मोहम्मद हफीज़ ने तो ट्वीट किया है कि आर्जी तौर पर तो आप कामयाब हैं, ये टेम्परेरी है, आपने कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं ढूंढा। आज क्या कहेंगे? शादाब खान को चौथे नंबर पर भेजा, इसकी रीज़न क्या समझते हैं? मेजर रीज़न तो इसमें कोई शक ही नहीं, ये आउटसाइड प्रेशर जो नेचुरली उनको वहाँ तक, हम सब की आवाज़, वहाँ तमाम लोग जो इसके ऊपर बात करते रहे, वो आवाज़ के प्रेशर में आके ये डेफिनेटली चेंज हुआ है। वरना अगर इन्होंने ही चेंज करना होता तो पिछले 7, 8 या 10 जो मैचेस गुजरे हैं उसके अंदर ये चीज अप्लाई करी जा चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आवाज़ जो आपकी सब लोगों तमाम लोगों की जो वहाँ तक उनके कानों तक पहुंची और उसका फायदा हुआ। और आज लग रहा था कि कोई सॉलिड कोई अच्छी टीम मीटिंग हुई है, जिसके ऊपर एम्फेसिस दिए गए हैं कि अब हमने ये भी ट्राई करना है, ये भी चीजें करनी है। वरना इससे पहले रूटीन में चल रहा था, वरना बिल्कुल बस वो एक सेट पैटर्न था, रूल ऑफ थंब के जी यही पैटर्न चलेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब वो फेल होते ही चले गए तो वो फिर नेचुरली उनको समझ नहीं आई कि अब क्या करें, तो अब ये स्टेप लेना पड़ा मजबूरन। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अगर यहाँ से अभी 1-2 मैचेस के अंदर उनका कोई कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है, इसे ये नया कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो कि आज विकेट के ऊपर हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये कि मुश्किलात थी, लेकिन हमारे प्लेयरों ने बहुत स्पॉट ऑन आज परफॉर्मेंसेस दी और कॉन्फिडेंस लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। एक और चीज शोएब कि पाकिस्तानी टीम इंजर्ड खिलाड़ियों के मसले से दो चार है। 2 को बुखार हो गया है, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह वायरल इन्फेक्शन है, और उस्मान कादिर का अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। उस्मान कादिर 3 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब आपने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, 16 इधर गए हैं, 2 अभी आएंगे इंग्लैंड से, फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी। अब 2 वो और 3 ये जो अनफिट हो गए, तो 5 तो आपके वैसे ही अभी हो गए। फिलहाल 13 प्लेयर्स में से अब आपने टीम सेलेक्ट करनी थी, एक खुशदिल शाह बाहर बैठा है और एक आध और। तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये पाकिस्तान की जो इंजरी प्रोन टीम है, जब तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी ये मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल फिंगर क्रॉस करके रखनी पड़ेगी कि फिटनेस लेवल आ जाए इनका वापस, लेकिन मुश्किलात डेफिनेटली होंगी। अभी देखिए शाहीन भी जो वापस आ रहे हैं कि वो खेलेंगे, कितना पहले मैच से पूरा जोर लगाने के लिए जाएंगे या थोड़ा सा अपने आप को चेक करेंगे? वैसे तो आउटसाइड नेट्स में चेकिंग हो जाएगी, गो हेड मिलेगा तो वो खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैच का जो प्रेशर जो होता है या कॉन्फिडेंस जो होता है वो डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो वो उनको जब ग्राउंड के अंदर उतरेंगे जब ही पता चल सकेगा। बाकी दूसरे जो प्लेयरों का आपने नाम लिए, वो फिटनेस लेवल के इश्यूज आ गए हैं, वायरल है, वायरल 2-4 दिन में भी बाज़ दफ़ा हो जाता है।
वो इतना उस्मान कादिर का जो अंगूठा इंजर्ड, जी हाँ, वो तो फिर डेफिनेटली इनके पास अब आई डोंट नो कि कोई और स्पिनर नहीं तो है नहीं जो रिजर्व में भी जो थे। तो अब ना दे हैव टू कोप विद इट के इसके अंदर जैसे खुशदिल है, खुशदिल भी गेंद कर लेता है, इफ्तिखार से भी किसी दिन करा लेते हैं, किसी दिन नहीं कराती है। तो देखेंगे अच्छा आगे। लेकिन अब हम अगर आज बात करें शुएब पिच की, क्योंकि उसी पिच पर ये मैच हुआ है जो कि पिछले मैच में था, लेकिन आज पिच का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट था। बाउंसी विकेट थी और गेंद पिच पर पड़ के, आप तो खैर न्यूजीलैंड में खेलें, गेंद पिच पर पड़ के बड़ी तेजी से ऊपर की जाने वाला था। क्या कहेंगे पिच के लिए? देखिए इकबाल भाई, वो उसकी जो लुक थी ना, टोटल आम देखने वाले को, व्यूअर को, अंटिल अनलेस आप उस जगहों पे खेले हो तो आपको ज्यादा समझ आती है। हम काफी नेचुरली न्यूजीलैंड में खेले हैं, कुछ सेंचुरीज वगैरह का भी अलग क्रम हो गया। ये देखते के साथ ही मुझे समझ आ गई थी कि ये नीचे से हार्डनेस है इस पिच में, और ऊपर जो ब्राउन ग्रास है। अच्छा। और उसकी जो लेंथ है वो कोई 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नहीं है, कम अच्छी है, नहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से मूवमेंट डिविएशन जो बॉल के अंदर एवरी नाउ एंड देन आखिर तक हमारे बैट्समैनों को बैफल करती रही। और स्पेशली जब न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग की है उस टाइम के ऊपर उनको बहुत मुश्किलात हो रही थी। उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे बॉलर्स अलाउ नहीं कर रहे थे उनको। टाइट लेंथ और लाइन थी, लेकिन जो मूवमेंट थी उसकी वजह से वो फंस रहे थे। उनसे वो शॉट जो न्यूजीलैंड मशहूर है अपने स्टार्टअप में 60-70 रन कर जाता है, उन्होंने कितनी मुश्किलों से 12वें ओवर में तो सेंचुरी की। सही है, वरना तो वो कहाँ 80 पे होते हैं 5-6 ओवर के अंदर। पिच तो इसका मतलब पिच ने रोल प्ले किया है। बिल्कुल। आज का मैच जो था पाकिस्तान को भी मुश्किलात हुई, और स्पेशली अगर बाबर का वो कैच शुरू में जब वो 29 रन थे उनके सिर्फ बोर्ड के ऊपर, तो वो बड़ा उनको वाइटल था, बहुत वाइटल था। वो उनको डेफिनेटली डेंट पड़ता पाकिस्तान टीम को। इसी के रिजवान ऊपर से, कल मैं आपसे बात कर रहा था कि कल के मैच में मुझे, जो कि आज के मैच में रिजवान को बहुत ज्यादा मुश्किलात। 12 गेंदें खेली, पहला ओवर मेडन खेला रिजवान ने और 12 गेंदों पर 4 रन बनाए। उसका रीजन ये था कि मुझे ये अंदाजा हो रहा था कल का भी वो देखते हुए, और स्पेशली आज जो पहला ही जो बॉल हुआ ना, वो बॉल एकदम बहुत शार्प अंदर कट बैक किया, जो उनको और वो उनको अपर थाई के ऊपर राइट इधर ऊपर की तरफ लगी। तो बैट्समैन को जब अगर एक बॉल ऐसा हो जाए ना, तो उसके दिल दिमाग में वो बॉल रहता है कि यार ये मूवमेंट है, और अब मैं क्या करूं। तो इसलिए वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उन्होंने कोशिश की, 1-2 ड्राइव भी लगी, लेकिन हाथों में गए। वो पहला ओवर जो पूरा मेडन जरूर गया, उन्होंने शॉट भी मारे, लेकिन 1-2 बॉलें भी बहुत अच्छी हुई और 1-2 शॉट, लेकिन ये कि वहां से वो ज्यादा, वहां से 2 चौके मिल गए होते तो प्रॉब्ली डिफरेंट प्लेयर, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहे, इसलिए कि मूवमेंट ऐसी थी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कुछ शुएब मोहम्मद से पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा, आपको अपना नंबर भी बताएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगर आप भी शुएब मोहम्मद से कुछ पूछना चाहें तो 021 कराची का कोड डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल करके आप हमसे और शुएब मोहम्मद से बात कर सकते हैं। मुख्तसरन अपनी राय का इजहार कीजिएगा, सवाल कीजिएगा बजाय अपनी राय का इजहार करने के। शुएब, जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया, मार्टिन गप्टिल को नहीं खिलाया, उन्होंने एडम मिल को नहीं खिलाया और मिचेल सेंटनर को नहीं खिलाया, तो वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी करा रहे हैं, खिला भी रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में। हम मजबूर हैं क्या इस वजह से कि हमारे पास 13 ही फिट प्लेयर हैं? ये वजह है। एक तो ये भी है, और मतलब थोड़ा सा सेविंग भी कर रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता इंजर्ड ना हो जाए, किसी को इंजरी ना हो जाए। इसी के होता क्या है, एक बड़ा टूर्नामेंट जब आता है ना इकबाल भाई, तो पहले उसके लिए आपको पहले से सारी अपनी ऑप्टिमम लेवल पे आपको 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी आ जाना होता है।
ये इसका रूल ऑफ थंब समझ लें कि एक बड़े टूर्नामेंट के फिटनेस लेवल की बात कर रहा हूँ। जो एलीट टीम्स हैं, एलीट प्लेयर्स हैं, अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करते हैं ताकि ऑन द डे जब वहाँ पहुंचे तो ये नहीं कि वहाँ बॉडी खोल रहे हैं, उनकी बॉडी इतनी मिंट कंडीशन में होनी चाहिए कि वो बस थोड़ा सा आम वाम खोलें और थोड़ा सा रन अराउंड करें तो दे आर अप एंड अबाउट और रेडी टू वॉक इन टू द ग्राउंड। तो ये होता है। तो इस तरह डेफिनेटली उनकी पोजीशन है फिटनेस वाइज और इस वजह से शायद उन प्लेयरों को थोड़ा बचा भी रहे और उन प्लेयरों को खिला रहे हैं कि जो आगे जो बेंच पे बैठेंगे, लेकिन बीच बड़े टूर्नामेंट में तो चांस वैसे नहीं मिलेगा, इंजरी होगी तो मिलेगा मोस्ट लाइकली। तो इस वजह से उनको ताकि उनकी जिट्रीनेस थोड़ी खत्म हो जाए, जस्ट राउंड द कॉर्नर है वर्ल्ड कप, तो उनको भी मौका देके थोड़ा सा एक फील ऑफ बिगर सिनारियो के अंदर महसूस थ्रो कर। एक और चीज, आज उन्होंने फास्ट बॉलर आज ब्लेयर टिकनल को खिलाया और वो हाइट उसकी बड़ी है और वो उसका गेंद बाउंस भी हो रहा था, आउट भी कर गया और आउट भी कर गया। शान मसूद को भी उसने आउट किया। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब उनके पास है टैलेंट बैकअप? लूक फर्गूसन को नहीं खिलाया, ल्यूक फर्गूसन। हाँ, लूक फर्गूसन जो है, ये देखिए इनकी टीम के बहुत से प्लेयर्स डेफिनेटली इस मैच में नजर नहीं आए। और एक और चीज आपने भी शायद नोट की और मैंने भी नोट की कि वो 100% इस तरह से एक मैच जान नहीं मार रहे थे, जीतने के लिए जान नहीं मार रहे थे। सही सही। ये क्लियर कट मुझे तो इसका अंदाजा हो रहा था और शायद और आपने भी डेफिनेटली नोट किया हो। तो वो बचा के मैच खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस की नजर से ये मैच खेला है उन्होंने। हार जीत उनके लिए मसला नहीं था बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है ताकि कि सब कॉम्बिनेशन बहुत अरसे के बाद वो शायद ये टीम वापस रीग्रुप हुआ है, तो वो चीज ताकि मूव अराउंड जब करते हैं ना तो आपको एक अच्छी फीलिंग पता चल जाता है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत स्लो आ रही। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? नदीम अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, अब हमारा स्पीकर भी चलने लगा। कैसे नदीम, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। मिर्जा भाई मुझसे ये मैं सवाल करना है कि अब मौजूदा टीम सेलेक्ट हुई है वर्ल्ड कप के लिए, इसमें खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद को बार बार चांस दिया गया है, इनकी टीम में जगह बनती है। इनकी जगह शुएब मलिक या हम हारिस सुहेल या शुएब मकसूद को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। बार बार इनको आजमा के देख लिया, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है खेलने के लिए। अब तो तब्दीलियों का इम्कान बहुत कम है क्योंकि 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर कोई टीम में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बजाय बहुत लेकिन अब देखें क्या होता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब, जिस तरह से लोगों की ओपिनियन है कि शुएब मलिक को रखना चाहिए, हारिस सुहेल आ सकते हैं, शुएब मकसूद, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज़ टू लेट। आपकी क्या राय? बिल्कुल, अब इसी के इन प्लेयरों को रिकग्निशन में लेके नहीं आया है ना पाकिस्तान। पिछले 10-15 मैच में अगर खिलाते किसी को तो पता चलता, अगर बोर्ड के अंदर इनको लेके आगे चांसेस प्लान में होता है, प्लान में होता तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई ना कोई तो मौका देते या करीब लेके रखते अपने साथ, ट्रेनिंग में साथ रखते, ये कुछ मैचेस दे देते इसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने में आई। तो स्कीम ऑफ थिंग्स में मेरा अंदाजा है कि ये प्लेयर्स नजर नहीं आए उनके दिल और दिमाग में बोर्ड के या सिलेक्शन कमेटी। अब भी कोई खुदा न खास्ता इंजरी होती है पाकिस्तान, इंजरी में तो खैर 15 अक्टूबर के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन अब आप क्या समझते हैं, खुदा न खास्ता इंजरी वगैरह होती है तो कोई इनके पास बैकअप में तैयार है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कोई तैयार है। देखिए जिसको मौका मिलता है ना वो एक स्टार बन के भी निकल सकता है, इसी कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रॉम बॉयज टू मैन बनने के लिए, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और बड़ा दिल किसका है वो तो मेन बड़े सेंटर स्टेज पे ही पता चलता है कि कौन बड़े दिल से और अपना कन्फ्रंट कर रहा है, मुश्किलात का सामना करके एक स्टार बन के अगर ब्लूम करता है। सरफराज को देखते हैं आप कता कलामी से पहले ब्रेक पर जाऊं, क्योंकि अभी T20 में उसकी परफॉर्मेंस जो नेशनल टूर्नामेंट था उसकी बैटिंग भी अच्छी रही, कीपिंग भी अच्छी रही। खुदा न खास्ता अगर जरूरत पड़ती है एक लड़का ट्यून इन है, शुएब मलिक भी खेला था। रेडी टू प्ले है ना, रेडी टू प्ले का मतलब ये कि ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस,
ऑल द एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट, बैटिंग और कैप्टनसी का माइंड सेट भी वो हेल्प करेगा। और ठीक है, कैप्टन किसी और को बना दिया तो उनको पता नहीं क्या है, डर है कि कहीं अब रिजवान इतना खेल चुका है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे शोएब मोहम्मद से। हमारा इंतजार कीजिएगा। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान हैगले ओवल क्राइस्टचर्च में जो मैच खेला गया 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का। पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीत लिया। पहला मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 21 रन से जीता था। आज पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले, क्योंकि हनीफ मोहम्मद साहब को जिस तरह पिच की जो थी ना, बहुत जबरदस्त मालूमात थी। पाकिस्तान में किसी को इतनी पिच के बारे में नहीं थी जितनी हनीफ मोहम्मद मरहूम को थी। और शोएब मोहम्मद भी, चूंकि हनीफ साहब ने एक चिराग से कई चिराग रोशन किए, तो शोएब मोहम्मद भी जिस तरह जब पिच पर बात कर रहे थे उन्होंने सही अपनी जो है एनालिसिस किए। लेकिन इनसे अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से। शोएब, पाकिस्तान की बैटिंग 37 for 2 हो गए थे एक मरहले पर। रिजवान की हमने बात की, 12 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद शान मसूद आए, उनको तो गेंद बहुत अच्छा पड़ा जिसपे वो कॉट बिहाइंड हुआ, किक करके गया। और फिर उसके बाद शादाब खान को भेजने का फैसला, गैम्बल था ये या आप समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था? जिस तरह गेम चल रहा था और जिस तरह बॉल ने किक किया, शान वाली बॉल की बात कर रहा हूँ, कीपर ने अपने सर के ऊपर उसको आके ऐसा जोर से गेंद आके लगा, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, वो भी सरप्राइज हो गया कि इतनी ज्यादा कैसे हाइट पकड़ी और वो गेंद, लेकिन उसने कैच कर लिया। शार्प कैच था। बट वहां से शादाब ने जिस तरह जो बैटिंग की और एक टाइम के ऊपर जब 53 रन की इनकी पार्टनरशिप हुई इकबाल भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसकी वजह से बेसिकली मैच जीतने में कामयाबी मिली। और ऑन टॉप ऑफ दैट बाबर आजम को जो ब्रीदर मिला वो शादाब की उस बैटिंग की वजह से मिला, वरना इसको एक्सेलरेशन उस वक्त खुद करनी पड़ती, अपने ऊपर कंट्रोल लेना पड़ता, अपने शोल्डर पे वो बर्डन लेके शॉट खेलता, हवा में खेलने पड़ते वो शॉट्स, और फिर उससे आउट होने का खतरा। शादाब ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए और उसका स्ट्राइक रेट 154 का था। जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन मैं बता रहा था 53 की जब उनकी पार्टनरशिप हुई थी, उसके अंदर उन्होंने 17 बॉलों के अंदर कोई 30 मेरे ख्याल से 31 रन किए शादाब ने बताइए 53 के टोटल के अंदर पूरा डोमिनेट अपने पास कर लिया था। और वहां से फिर ऑफकोर्स नवाज की भी इनिंग, हालांकि 16 रन किए 19 बॉलों के अंदर, लेकिन वो जो कुछ जो बाउंड्रीज मिल गई, मौके के ऊपर जो जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर थी, वो उसने एक्सिक्यूशन की और उसके ऊपर वो मिला। लेकिन आज बॉलिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था, क्या मौसम बहुत ज्यादा ठंड थी कि वहां के भी लोगों को भी पूरा वो पैक होके आए थे, तो हमारे स्पिनर्स के लिए वो डेफिनेटली बहुत मुश्किलात थी। लेकिन हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली शादाब ने भी और नवाज ने, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और नवाज ने 44 रन तो दिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाद में हो गया, 2 विकेटें मिली, लेकिन शादाब ने सिर्फ 20 रन किए, 21 4 ओवर में जी तकरीबन। और उसने पूरा मिक्स करते रहे अपने लेग स्पिन और गुगलीज को, और वो नहीं वो होने दिया। लेकिन नवाज ने एक बॉल बड़ी अच्छी की, जो कॉन्वे को, जो उनके जो ओपनर को आउट किया था, उसने गेंद को खींचा और थोड़ा सा स्लोअर की, और वहां से वो पूरा शॉट वहां अगर मिड ऑन पे खेलता तो वो छक्का हो जाता। लेकिन हैदर अली ने कैच किया मिड विकेट पे। अभी जबरदस्त प्रोडक्शन टीम ने उसी वक्त वही शॉट दिखाया हमारी। और वेरी नेक्स्ट जब वो आउट होके गया तो सामने वाला प्लेयर जो आया दूसरा, उसने वही शॉट सीधा खेला और उसने वो गेंद थोड़ी तेज की थी। तो तेज और थोड़ी सी खींच के गेंद करी और पेस कम रखी, तो इस विकेट के ऊपर वो शॉट नहीं लगा, और एक जो जहां तेज करी तो वो सीधा छक्का पड़ गया। तो टेक्टफुली इस पिच के ऊपर गेंद करने से, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब है कि शादाब वॉज
the key to Pakistan success today. Apart from of course बाबर आजम की तो आउटस्टैंडिंग इनिंग, उन्होंने बहुत कमाल के खूबसूरत तरीन शॉट्स खेले, स्पेशली फ्रॉम द वर्ड गो। आपने देखे कि कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत खेले, बहुत दिलकश थे। इफ्तिखार से आज 1 ओवर कराया, कभी तो उससे 4 ओवर करा लेते हैं और कभी उससे 1 ओवर कराते हैं। उसने 5 रन दिए, 1 ओवर उसने बेहतर किया था आज इफ्तिखार। मेरे ख्याल अब वर्ल्ड कप के फाइनल का उसको इंतजार करना चाहिए कि फाइनल में तो 1 ओवर जरूर करेगा जैसे वहाँ यूएई में मिला था। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे अगले मैचेस के हवाले से। कल जो मैच है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, उसके हवाले से भी बात करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो चांसेस हैं उनके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात कर रहे हैं इस 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के हवाले से। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के एस फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह जो है वो अभी इतने तजुर्बाकार नहीं है, वो भी नहीं है टीम में। शोएब, हारिस रऊफ की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? शाहीन अफरीदी के ना होते हुए ऑलमोस्ट उसी फुटिंग्स के अंदर आना, अपने आप को प्रूव करना, दैट शोज द कॉन्फिडेंस विद हिम, व्हाट ही इज कैरिंग, ही पोजेसेस। और जो ऑल्दो के विकेट इस मैच में तो हेल्पफुल थी, लेकिन इससे पीछे भी मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड के भी मैचेस उठा के देख लें तो वहाँ उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर कट इंटेंशन उनका दिखा रहा है कि ही मीन्स बिजनेस, और वो चाहता है कि मैं आई वुड बी अमंग द टॉप विकेट टेकर्स, या रन जब ज्यादा पड़ रहे हो तो आके कंटेन करना, मिक्सिंग ऑफ डिलीवरीज, वो बड़ी बात है। वो जो अभी हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, तो ये तमाम चीजें वो उसने शो करी हैं और प्रूव भी की हैं। ये नहीं कि सिर्फ कर रहा है और मार भी पड़ रही है साथ साथ, ऐसा नहीं है। वो प्रूव भी कर रहा है कि उसकी जो इंटेंट है वो बहुत जबरदस्त है और बैट्समैन को वो बैफल कर रहा है और अपनी बॉल को ज्यादा वैल्यूबल बॉलिंग बना रहा है। वो जिमी नीशम जो उनका बड़ा जबरदस्त हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसको आउट कर दिया उसने सिफर पे, वरना वो खड़ा होता तो 147 से ज्यादा हो सकता था। और ब्रेसवेल जो आया वो भी नया है और बड़े मार करता है, वो दोनों को उसने आउट किया। वो इसी के तकरीबन 12 ओवर के करीब दोनों टीमों ने सेंचुरी की, टोटल 100 का क्रॉस किया है। लेकिन फर्क ये हुआ कि वहां उनकी जो विकेट्स जो थी मेन हिटर्स की गिर गई, फौरन गिरती चली गई और पाकिस्तान को वो एडवांटेज मिला और उन्होंने कंट्रोल्ड इनिंग्स के साथ उसको आसानी से 11 बॉल पहले खत्म कर दिया। लेकिन वो एडवांटेज जो मेजर जो उनका डिबेकल का था वो रऊफ की बॉलिंग के ऊपर मिला, जहां से उन्होंने एक्सेलरेशन करनी थी। हाँ, लेकिन वो वहां पर उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। शोएब, अब अगले मैच में जो पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा, क्या देखते हैं, चेंजेस होंगी या पाकिस्तान वही? अब इसके अंदर आज की टीम के अलावा कोई ऐसे चेंजेस तो मैं नहीं देख रहा। खुशदिल शाह बैठा हुआ है, खुशदिल शाह की जगह देखें उसमें आसिफ अली की जगह बिल्कुल आ सकता है। एक मौका वापस उसको देख के बॉलिंग भी उससे करवा सकते हैं। वही मैं आ रहा था कि बॉलिंग भी करवा के उसको जरूर देखना चाहिए, ताकि ये कि अगर जैसे एक और बॉलर आपके पास, अगर स्पिनर आपका पिटता है तो एक ऑल्टरनेट आपके पास होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। और फिर उसके अंदर डेफिनेटली ये चीज आएगी कि हमारे जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये मौका जो मिल रहा है, जैसे खुशदिल को चांसेस हैं कि मिल जाए। और लेकिन अदरवाइज मैं यही टीम और इसी तरह का पैटर्न देख रहा हूँ। अब अगर मिसाल के तौर पे कल फिर चेंज कर देते हैं तो वो फिर डाइजेस्टेबल नहीं होगी। तो कितनी चेंजेस करेंगे हर मैच में, क्या चेंज करेंगे? अब देख लिया, इस वक्त ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आई, कुछ थोड़ा सा दिल को ऐसा हुआ कि हाँ जी ये कुछ अच्छा पैटर्न लगा है। बाज दफा जैसे पिछले मैच के अंदर जब जिस टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन की जरूरत थी, वहां उन्होंने वो जो लेट ऑर्डर जो बैट्समैन, लेट ऑर्डर तो नहीं, आसिफ को
अगर ऊपर भेजते और वहां उनको कभी तो पूरा मौका मिले हाँ। कि 15, 12, 13, 14 ओवर मिले उनको खेलने के लिए। हमेशा आखिरी 5-6 ओवर मिलते तो उनके साथ भी थोड़ा सा अनजस्ट। इफ्तिखार को तो मिले थे शोएब, लाहौर के T20 में 112 गेंदें बाकी थी जब इफ्तिखार बैटिंग करने के लिए आया। 8 रन पे दिन नहीं था, 2 विकेटें गिर गई थी। 8 रन पे वो उस दिन उसका दिन नहीं था। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि दिन नहीं होता तो आपका वो एक इजी कैच चला जाता है। मेरा मतलब है कि कुछ मैचेस में ऐसा मिलना चाहिए कि इनका पोटेंशियल भी प्रूव हो कि ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और हिटिंग करने का, रादर देन आखिरी 2, 2.5, 3, 4 ओवर के अंदर दूसरे ने भी तो खेलना है कुछ बॉलें, फिर कुछ बॉलें मेरे हिस्से में आएंगी तो कितने शॉट्स लग सकेंगे। तो ये अच्छा मौका इस तरह से मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सारी टेक्निकल बातें जो थी वो शोएब मोहम्मद बता रहे थे, क्योंकि खुद इन्होंने पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामे सरंजाम दिए। अगर इनके वालिद ने डबल सेंचुरी की तो शोएब मोहम्मद ने भी डबल सेंचुरी की। और मजे की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके वालिद ने डबल सेंचुरी की थी और शोएब ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई थी। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़े। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।